जी, आप ये बताएँ कि ये जो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया, उससे क्या ये सही संदेश देश को जाएगा? जय गंगा मैया। और मैं बहुत सबसे पहले महाकुंभ की सबको शुभकामना देता हूँ। सब लोग सुरक्षित आएँ स्नान के लिए। और आपने जो सवाल किया, ये सवाल पूरे कुंभ में सोशल मीडिया पे वायरल है। इसको मैं भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और कई पत्रकारों से चर्चा हो चुकी है। तो मैं केवल इस पक्ष में बात कर रहा हूँ आपसे कि कोई भी व्यक्ति हो, सभी को अधिकार है भक्त होने का, संत होने, साधु होने का। तो साधु की दीक्षा होती है, तो आप साधु की दीक्षा लें और साधु की दीक्षा लेके साधुओं के साथ रहें। साधुओं की तरह कुछ कार्य हैं वो कार्य करें। साधुओं को पूरे प्रतिनिधिमंडल साधुओं का जो होता है उसको ये मालूम होना चाहिए कि आप 10 साल से साधु हैं और आप 15 साल से साधु हैं, आप 5 साल से साधु हैं और आप कुछ संस्कृत जानते हैं, आपको कुछ पठन पाठन संस्कृत का भी आता है। तो उसके बाद में दीक्षा दी जाती है, साधु बनाया जाता है, साधुओं के जो नियम हैं वो पाले जाते हैं। यहाँ तक आप कुंभ में आकर के रातों रात साधु तो आप बन सकते हैं, दीक्षा साधु की ले सकते हैं। अच्छा, साधु बनना है, दीक्षा लेना है, दो फर्क हैं। तो दीक्षा लेने के बाद में जब ज्ञान दिया जाता है गुरु के द्वारा, जो कुछ नियम बताए जाते हैं उनका पालन करते करते आदमी नेचुरल साधु हो जाता है अंदर से। जब वो नेचुरल साधु हो जाता है, जब उसका विश्वास पूरे संप्रदाय को हो जाता है या बहुत सारे मंत्रिमंडल साधुओं का जो है परिषद उसको हो जाता है, उसके बाद में फिर कहा जाता है कि अब इसको धर्म के प्रचार के लिए अब इसकी पावर बढ़ाई जाए। तो पावर बढ़ाने के लिए उसको श्री महंत बनाते हैं, महंत बनाते हैं, फिर महामंडलेश्वर बनाते हैं। तो ये हमारी शास्त्रयुक्त जो परंपरा है उसका तो इसमें शोषण ही हुआ है। तो ये तो उचित नहीं है कि आप कल एक सामान्य महिला हैं और आज रात में सुबह महामंडलेश्वर हो जाए। तो उसमें महामंडलेश्वरों की जो गरिमा है उसको तो ठेस ही पहुँची है। अरे, हमने दुनिया भर की तपस्या की, दुनिया भर का अध्ययन किया है, गुरुकुलों में रहे, भीख मांगी और पढ़ाई की और 37 साल से लगातार हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तब हम लोग अब जाके हमें ये सम्मान मिला महामंडलेश्वर का। तो रातों रात ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ों से अच्छा प्रभाव नहीं जा रहा है और इससे आम पब्लिक जो है उसमें प्रभाव अच्छा नहीं जाएगा और महामंडलेश्वरों की वैल्यू नहीं रह जाएगी। ऐसे आप किसी को भी महामंडलेश्वर का पद दे देंगे तो फिर महामंडलेश्वर के लिए तपस्या कौन ढूंढना, फिर उसके लिए पढ़ाई लिखाई का किसी भी चीज़ का कोई नियम नहीं है ना, तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। कोई भी आदमी आ जाएगा और वो कहेगा कि मैं आज आपकी शरणागति हूँ और आप कल ही महामंडलेश्वर बना देंगे उसको, तो ये ठीक नहीं है। आप साधु बनाइए, अपने साथ रखिए और साधु समाज को ये लगना चाहिए कि हाँ, ये साधु है और ये इतने दिन से साधु है। उसके बाद उसका प्रमोशन हो, हम भी उसके लिए ताली बजाएंगे और माला पहनाएंगे। धन्यवाद।